हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में नीट डेली टेस्ट नंबर 18 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है काइनेमेटिक्स। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 86 है। ए पर्सन परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट इन ए मूविंग लिफ्ट। एक लिफ्ट है, मान लीजिए ये हमारा लिफ्ट है और इसमें कोई ऑब्जर्वर है, एक आदमी है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है। द पर्सन ड्रॉप्स ए कॉइन एंड ऑब्जर्व्स टाइम टेकन टू हिट द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। यहाँ से एक कॉइन है इसका हाथ में, इसको ड्रॉप करता है और जमीन पर, इस फ्लोर पर जो है, लिफ्ट का फ्लोर पर गिरता है। वो उसको ऑब्जर्व करता है। द पर्सन ऑब्जर्व दैट कॉइन टेक्स टाइम टी यू एंड टी डी व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सलेशन ए नॉट। तो फर्स्ट केस में हम यहाँ पर चलते हैं कि ये अपवर्ड में जा रहा है, तो टाइम जो लगा वो टी यू लगा। एक्सलेशन कितना है, ए नॉट। और सेकेंड केस में जो है, सो एक और बना लेते हैं। यहाँ पर ये लिफ्ट रहा, ये ऑब्जर्वर है। इस केस में क्वाइन को यहाँ पर जो गिरता है, ये आ रहा है नीचे, एक्सलेशन a0 से। ये टाइम लगा टी डी, डी फॉर डाउन, यू फॉर अप, इतना लग रहा है। और एक्सलेशन इसमें है। इसके पहले वाले सेट में जो क्वेश्चन था उसमें भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था, लेकिन वहां पर एक्सलेशन नहीं था, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था। इसका मतलब है एक्सलेशन 0 था। लेकिन इस क्वेश्चन में अब एक्सलेशन है और क्या वैल्यू है वो नहीं है दिया हुआ है, लेकिन ये आपसे टाइम नहीं पूछ रहा है, कंपैरिजन कर रहा है टाइम यू और टाइम डाउन में, टी यू और टी डी में कंपैरिजन कर रहा है कि पूछ रहा है कि कौन ज़्यादा है, क्या दोनों सेम है, दोनों अलग अलग है। लास्ट क्वेश्चन में दोनों सेम था क्योंकि एक्सलेशन 0 है, लेकिन अब एक्सलेशन 0 नहीं है तो वो सेम नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। अब कौन होगा इसमें से, वो चूज करना है और आपको पता करना है। देखिए, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, दो तरीका बनाने का है। ये देखिए फ्रेम जो है, कैसा फ्रेम है, ये एक्सीलरेटेड फ्रेम है, मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसमें यदि ऑब्जर्वर ये जो ऑब्जर्व कर रहा है उसी को हम भी देखें, मतलब मेरा ऑब्जर्वर यदि नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, एक्सलरेटेड फ्रेम में है, तो हमें क्या करना होगा, हमें करना ये होगा कि हमें एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी हम काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं। स्यूडो फोर्स नहीं लगाएंगे तो इस आदमी जो ये ग्राउंड पर बैठा हुआ है यहाँ पर, उस आदमी को ऑब्जर्वर बनाना पड़ेगा। आंसर दोनों से एग्जैक्टली सेम आएगा, केवल बात यह है कि हम किस ऑब्जर्वर को यूज करें। ठीक है, तो ठीक, हम इसी को यूज करते हैं, इसको भगा देते हैं। इसको भगा दिया, इसी ऑब्जर्वर को हम यूज करेंगे। तो अब यहाँ इस क्वाइन पर जो है हमें एक फोर्स लगेगा। एक तो देखिए इस पर एक फोर्स ऑलरेडी लग रहा है, यहाँ पर क्वाइन को दिखाते हैं फोर्स से। एक फोर्स नीचे लग रहा है जी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये ऊपर जा रहा है तो स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो स्यूडो फोर्स यहाँ स्यूडो एक्सलेशन हो जाएगा। इसका डायरेक्शन, फ्रेम का डायरेक्शन, एक्सलेशन का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड। ये हो गया ए नॉट। ठीक है, तो ये दो हो गया। इस केस में जो है, एक तो जी लग रहा है नीचे, ये नीचे आ रहा है, तो अपोजिट ये स्यूडो फोर्स जो है, स्यूडो एक्सलेशन ए नॉट ऊपर में। तो यहाँ पर जो जी इफेक्टिव है वो कितना आया इस केस में जो जी इफेक्टिव आया, वो आया जी प्लस ए नॉट। और इस केस में जो जी इफेक्टिव आया वो कितना आया, ए नॉट जी माइनस ए नॉट। हम ये एज्यूम करते हैं कि जी जो है सो बड़ा है, तो जी ये डायरेक्शन नीचे है, इतना से डायरेक्शन नीचे जा रहा है, और इतना से ये डायरेक्शन ये भी नीचे जा रहा है। अब टाइम निकालिए। अब यहाँ पर ये क्या करेगा कि ये कोई हाइट है, ठीक है, और यहाँ से किस स्पीड से नीचे गिरेगा, 0 से।
ये आदमी बैठे हम जस्ट ड्रॉप कर रहा है ना, वो जीरो से नीचे गिरेगा। तो हम जो फार्मूला लगाने वाले हैं एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे। एस कितना है, कुछ वैल्यू है, एच है। यू क्या है, जीरो है, प्लस हाफ। ए कितना है, एच जो है पॉजिटिव लिया है, नीचे का डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ए जो है सो पॉजिटिव हो जाएगा। ये कितना है, कभी जी प्लस ए है यहाँ पर, और जी फैक्टिव लेते हैं, जी फैक्टिव, और बाद में इसको हम टाइम यहाँ से निकाल कर उसको सब्सटीट्यूट करेंगे। 2h बाय जी इफेक्टिव, ये है आपका फॉर्मूला, राइट। अब यहाँ पे जो टाइम आया वो फर्स्ट केस में कितना आया वो देखिए, यहाँ पर जो टी अप है वो कितना हुआ, इसमें जी इफेक्टिव कितना है, प्लस, तो टाइम लगा 2h बाय प्लस वाला, और इधर डाउन में 2h बाय जी इफेक्टिव, इसमें माइनस है, जी माइनस ए नॉट। अब दोनों को कंपेयर करके बताइए कि कौन ज़्यादा बड़ा है, टी यू बड़ा है या टी डी बड़ा है। एक्जैक्टली सेम है, केवल यहाँ प्लस माइनस का डिफरेंस है, राइट। तो ये है कम, जी माइनस ए नॉट जो है सो जी प्लस ए नॉट से कम है, इसका डिनोमिनेटर कम है, तो ए हो गया बड़ा, टी डी हो गया बड़ा टी यू से। ये आपका आंसर। टी डी बड़ा हो गया, टी यू छोटा हो गया। इसको कॉमन सेंस से भी बना सकते थे, बिना कोई कैलकुलेशन किए हम जस्ट कॉमन सेंस से बना सकते थे। आप सोचिए एक्सेलरेटेड है, यहाँ से मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है, रुका हुआ है, जाके गिरा, कोई टाइम लिया, मान लेते 3 और टाइम लिया, रुका हुआ जब तक। अब ये एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर, ये ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, तो ये जो फ्लोर है टी नॉट से पहले ही ये जाकर टकरा जाएगा, क्योंकि ये फ्लोर भी कुछ ऊपर आ गया है, ये एक्सेलरेटेड है, तो इसका स्पीड बढ़ रहा है लगातार। शुरू में इसका स्पीड और इसका स्पीड दोनों सेम था, मान लीजिए जीरो से स्टार्ट करते हैं, दोनों जीरो जीरो था स्पीड इसका। अब इसका स्पीड बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ये धरती में टकरा है उससे पहले ही टकरा गया, तो टाइम ये कम लगा, टी यू जो है सो कम लगेगा टी नॉट से। यहाँ पर देखिए ये किधर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये धरती में टकराता तब तक ये जो फ्लोर है वही नीचे चला गया, और टाइम लगेगा ना इसको, तो यहाँ पर टी डी टाइम जो है वो टी नॉट से ज़्यादा टाइम लगेगा। अब ये दोनों को कंपेयर कीजिए, टी नॉट यहाँ पर रेफरेंस है, ये टी नॉट से इसमें कम लग रहा है, टी नॉट से इसमें ज़्यादा लग रहा है, तो ये दोनों को मिलाकर आप कह सकते हो कि टी डी जो है सो टी यू से बड़ा है। तो कॉमन सेंस से भी आप इसको बना सकते हो। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पर्सन ड्रॉप्स ए कॉइन इन ए लिफ्ट मूविंग अप विथ स्पीड v equal to 3 meter per second. If the distance between person's hand and the floor of the lift is s is equal to 80 centimeter, the time taken by the coin to hit the lift floor is how much? ये देखिए आपका लिफ्ट है, ये आदमी यहाँ खड़ा है और ये अपना कॉइन गिराया यहाँ से, ये गिर के यहाँ पर आया, t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है, t इक्वल टू टी नॉट पर ये आकर हिट कर गया, और ये जो स्पीड है v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। एक्सलेशन नहीं है, ये स्पीड है, ये स्पीड इसका कांस्टेंट है, इसका मतलब इसमें एक्सलेशन 0 है, मतलब ये फ्रेम हमारा इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं है, इसमें हमें कोई स्यूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो इसके लिए जो फार्मूला हम लगाएंगे एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं इस ऑब्जर्वर के लिए। एस कितना है, एच है, स्टार्टिंग क्या है, जीरो से इसको गिराया है ना, ये ड्रॉप कर रहा है, तो जीरो से ड्रॉप कर रहा है, नहीं तो उसे वहाँ वेलोसिटी देना पड़ेगा यदि जीरो से नहीं रहेगा तो। ए कितना है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जी 10 है, और टाइम कितना लगा, यहाँ से आपको टाइम पता चल गया 2h/10। 2h कितना है, 80 सेंटीमीटर, सब एक यूनिट में लिखना है, मीटर में हो गया 10, ये इधर चला गया, एक ये खत्म हो गया, ये हो गया 16/100, 16 हो गया 4, और ये हो गया 10, इतना सेकेंड आ गया 0.4 सेकेंड, ये आपका आंसर 0.4 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पर्सन ड्रॉप्स ए कॉइन इन ए लिफ्ट मूविंग अप विद एक्सलेशन v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलेशन को ये से नोट से दिखाना चाहिए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पर्सन हैंड एंड द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट इज 80 सेंटीमीटर, पिछला जैसा ही, टाइम टेकन बाय द कॉइन टू हिट द लिफ्ट फ्लोर इज हाउ मच। देखिए लास्ट केस में जो क्वेश्चन था उसमें लिफ्ट मूव कर रहा था लेकिन कांस्टेंट स्पीड से, इसमें जो है सो लिफ्ट
अप ही जा रहा है लेकिन कांस्टेंट एक्सलेशन से। उसमें एक्सलेशन 0 था क्योंकि स्पीड कांस्टेंट था, यहाँ पर एक्सलेशन है। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, यहाँ पर जो पर्सन है वो कॉइन को गिराया यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर और t इक्वल टू टी नॉट पर यहाँ पर हिट किया, ये टी नॉट कितना है ये बताना है। तो देखिए ये एक फ्रेम हमारा अब एक्सलेटेड आ गया, राइट। तो इसमें यदि हमें लगाना है काइनेमेटिक्स तो सबसे पहले एक तो जी नीचे लग रहा है, हमें स्यूडो एक्सलेशन लगाना पड़ेगा, जितना इसका है उसका उतना ही, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, ए स्यूडो ए नॉट। तो जी इफेक्टिव इस केस में कितना आ गया, जी प्लस ए नॉट, ये हो गया जी इफेक्टिव। अब टाइम कितना लगेगा, अब इसी पर्सन के लिए जो है सो हम ये फार्मूला लगा रहे हैं, इसी ऑब्जर्वर के लिए, ग्राउंड पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर के लिए नहीं लगा रहे हैं। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, एस कितना है यहाँ से यहाँ तक का 80 सेंटीमीटर, एच अभी लिखते हैं, यू कितना है 0 है, हाफ, ए हो गया जी इफेक्टिव टाइम स्क्वायर, तो टाइम हो गया आपका 2h बाई जी इफेक्टिव। ये तो फार्मूला भी आपको याद रखना चाहिए, टी इक्वल टू 2h बाई जी इफेक्टिव होता है मोशन अंडर ग्रेविटी में। वैल्यू सबका रख दीजिए 2, ये कितना है 0.8 मीटर है, जी इफेक्टिव कितना है, दोनों का सम है, तो सम कितना है देखिए, ये है जी, ए नॉट है 10 और जी भी है 10, और दोनों का सम लेना है, जी इफेक्टिव देखिए दोनों का सम है, तो 20 हो गया, 10 प्लस 10 20, ये यहाँ पर चला आया, ये 8 बाई 100 आ गया, 8 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट बाई 2 और 100 को 10, यहाँ से 2 से 5 में हम नहीं है इसको काटेंगे, क्यों, क्योंकि 10 से डिवाइड करना ईजी है कंपेयर टू 5 से डिवाइड करने का। 1.414 बाई 2 नहीं 10, ये हो गया 2.8 10, ये आ गया 0.28 सेकेंड, ये आपका आंसर 0.28 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1। तो एक्सलेशन रहने पर हम ए करते हैं। हमेशा ही बात याद रखना है कि ये हमारा जो है सो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, यदि वो एक्सलरेटेड है तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में काइनेमेटिक्स यूज करने के लिए हमें स्यूडो एक्सलेशन लगाना पड़ेगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इधर जो है सो एक्स इक्वल टू 0 है और इधर एक्स एक्सिस हमारा है, मूव कर रहा है इधर विथ एक्सलेशन, कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर रख देते हैं ऑब्जेक्ट है, इसका एक्सलेशन कितना है, कुछ है, कितना है मुझे नहीं पता। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पर, तो मान लेते हैं यही ओरिजिन है इसका, टी इक्वल टू 0 पर ही ओरिजिन है, कहीं भी हो सकता है, ओरिजिन हम फिक्स करते हैं यहीं पर, एक्स इक्वल टू 0, और इस यहाँ पर इसका स्पीड जो है, नहीं, एंड इट्स वेलोसिटी भी, ये स्टार्ट्स करता है तो इसका मतलब स्पीड यहाँ पर 0 है, टी इक्वल टू 0 पर ये स्टार्ट करता है मतलब इसका स्पीड 0 है, और टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर 2 सेकेंड इसका स्पीड हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया इसका स्पीड। एट दिस मोमेंट द डायरेक्शन ऑफ द एक्सलेशन इज चेंज्ड, अभी डायरेक्शन इधर है, अब डायरेक्शन हो गया एक्सलेशन का इधर, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दिया। द रेशियो ऑफ द चेंज एवरेज डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 5 सेकेंड कितना है ये बताना है। देखिए इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यदि VT डायग्राम बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ये T है और ये भी है, टी इक्वल टू 0 पर इसका स्पीड कितना है 0 है, अब यहाँ से टी इक्वल टू 2 सेकेंड तक जो है सो उसका एक्सलेशन कांस्टेंट है, राइट, एक्सलेशन इसका स्लोप देता है तो स्लोप कांस्टेंट है स्ट्रेट लाइन पर, कहाँ तक, ये टी इक्वल टू 2 तक, उसके बाद उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया, मतलब स्लोप चेंज हो गया, जो स्लोप यहाँ 45 डिग्री है या जो भी है वो इधर -45 डिग्री हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया तो ये एंगल चेंज नहीं होगा, ये जो एंगल है वो एंगल थीटा ही रहेगा, लेकिन थीटा ना होकर माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही चल रहा है, कब तक चल रहा है, टी इक्वल टू 5 सेकेंड तक हमें जो है सो बताना है, ये मान लीजिए टी इक्वल टू 5 सेकेंड यहाँ पर है, ये टी इक्वल टू 5 सेकेंड है, ये देख लीजिए टी इक्वल टू 4 होगा, क्योंकि ये दोनों स्लोप सेम है ना, ये थीटा और ये अल्फा,
ये दोनों स्लोप सेम है, ये हाइट सेम है, तो ये दोनों को सेम होना होगा। तो t इक्वल टू 0 यहाँ पर है, ये 2 हुआ तो ये भी 2 होगा। अब जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है, हमें निकालना है एवरेज डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड। ये क्या मैंने लिखा है, द रेशियो ऑफ एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज डिस्प्लेसमेंट टू एवरेज स्पीड। एक्चुअली यहाँ पर एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है, एवरेज नहीं होता है। एवरेज वेलोसिटी होना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। आपको पता होगा कि एवरेज जो वेलोसिटी है वो, इसको यदि हम वेलोसिटी को कैसे दिखाएं, भी वो जो है सो हमेशा छोटा होता है एवरेज स्पीड से। ये स्पीड हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये वेलोसिटी है, तो एक से कम होगा, इसलिए चारों ऑप्शन एक से कम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर कितना है वो देखना होगा। तो एवरेज, पहले स्पीड हम निकालते हैं, पहले वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी ये होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। 5 सेकंड में टाइम कितना लगा, किस ड्यूरेशन में, 0 to 5, ये 5 सेकंड है टाइम, और इस ड्यूरेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो यदि डिस्प्लेसमेंट देखना है 0 से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो कैसे देखेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे। और डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरिया का जो है हम साइन भी लेंगे साथ में। तो इसका एरिया कितना हुआ, ये वाला जो एरिया है इसका वही देगा हमें डिस्प्लेसमेंट के, v टाइम्स टी, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, v टाइम्स टी। ये क्या है, ये है डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायमेंशन दे रहा है ना। इसका डायमेंशन क्या है, वही है जो डिस्टेंस का है, डिस्प्लेसमेंट का है। तो इसका एरिया हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे, हम इसका साइन लेते हैं प्लस माइनस हमेशा या नहीं लेते। तो यहाँ पर इसका एरिया कितना है, जस्ट एरिया का मैग्नीट्यूड हम देख रहे हैं, ये हो गया 4 टाइम्स ए कितना है, ये था क्वेश्चन में कहा है कि 10 मीटर हुआ था 2 सेकंड के बाद में, 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका एरिया निकालिए, ट्रायंगल का एरिया हाफ टाइम्स बेस, बेस हो गया 4 टाइम्स हाइट हो गया 10, तो ये हो गया 20 मीटर। ये वाला एरिया निकालिए, ये एरिया कितना हुआ, हाफ टाइम्स बेस, बेस हो गया 4 to 5 1, और ये कितना हो गया, ये निकालना होगा मुझे क्या, यहाँ तो निकालना पड़ेगा। देखिए ये अल्फा है, वही जो थीटा यहाँ पर है वही है यहाँ पर भी होगा, राइट। थीटा अल्फा दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड एटलीस्ट सेम है। तो यहाँ से हम निकाल लीजिए इसको, टेन थीटा टेन अल्फा यहाँ पर निकालते हैं। टेन अल्फा ये कितना है हमें नहीं पता, इसको हम कुछ कह देते हैं, v2 कह देते हैं, v2 बाय ये वाला 1 है, और टेन अल्फा यहाँ से निकाल लीजिए लेफ्ट से, तो ये कितना है 10 बाय ए 2 to 4 2, तो यहाँ से v2 हमें पता चल गया, v2 जो है सो 5 आ गया, ये 5 है, तो ये 5 यहाँ लिखते हैं, ये हो गया 2.5 मीटर। ये एरिया है 2.5 मीटर और ये एरिया है 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करेंगे, टोटल को ऐड करते हैं, ऐड कीजिए विथ साइन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये ऊपर में है तो +20, ये नीचे में है तो -2.5, कितना आया, जो भी आया 17.5/5, रहने दीजिए। नेक्स्ट हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, यहाँ पर हम डिवाइड नहीं करके टाइम अपना बर्बाद करेंगे क्योंकि 5 कट जाएगा। अब की जो है सो डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम तो वही 5 सेकेंड है, और डिस्टेंस, डिस्टेंस में हमें जो है सो इसका केवल एब्सोल्यूट वैल्यू देखना है। पहले ये 20 मीटर तक गया, फिर वहां से वापस आ रहा है इसलिए माइनस था, ये माइनस क्यों लिखे यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि माइनस वापस आ रहा है, एक्सलेशन जो है यहीं से इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, यहाँ पर आकर देखिए वेलोसिटी कितना है 0, जैसे यहाँ पर स्टार्ट किया चलना शुरू हुआ, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है, ये 4 पर जो है ये t=4 पर इसका स्पीड हो गया 0, तो 4 के बाद में 5 जो है वो यहाँ पर आया t=5 पर, यहाँ से वापस आया तो इतना वापस आ गया, ये यही 2.5 जो है वापस आया इसलिए माइनस दिख रहा है।
लेकिन जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक गया जो पहले 20 वो 20 है, प्लस ये 2.5 को माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस लिखेंगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। ये 2.5 प्लस है, देखिए, तो ये हो गया 22.5/5। अब ये दोनों का रेशियो पूछा है, एक से कम आएगा, निकाल लीजिए। एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड, ये है 17.5, ये है 22.5, ये 25 7 बार में गया और ये कितना बार में गया 9, सो 7/9, ऑलमोस्ट 0.8, ऑलमोस्ट 0.8, ऑप्शन नंबर 4। तो इसको ऐसे बनाते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बॉल फॉल्स फ्रॉम द top of a tower. It travels distance h1, h2, h3 during first 5 seconds, during next 5 seconds and during next 5 seconds. फर्दर नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए टाइम इंटरवल दिया हुआ है। पहला टाइम इंटरवल 5 सेकेंड का है, दूसरा भी 5 सेकेंड का है, तीसरा भी 5 सेकेंड का है। रेशियो बताना है h1, h2, h3 का होगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, यदि a कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट रहना जरूरी है। और इस केस में a जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि कांस्टेंट है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूजुअली हम लोग लेते हैं। 9.8 भी होता है, एग्जैक्ट तो 9.8 ही के करीबन है, लेकिन कैलकुलेशन के कंफर्ट के हिसाब से जी हमेशा 10 ले लेते हैं। ये होता है u प्लस एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2n-m। ये है nth सेकंड। मान लीजिए 10वां सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s10 इक्वल टू u प्लस a/2 टाइम्स 2n-1। सेम फार्मूला को आप एक्सटेंड कर सकते हो ये टाइम इंटरवल को लेकर। जैसे कि यहाँ पर टाइम इंटरवल 5 सेकंड का है ना, यदि यही टाइम इंटरवल 1 सेकंड का होता तो ये फार्मूला लागू होता, चल जाता। 5 सेकंड का इंटरवल है, तो यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे, हम आपको कैलकुलेट करके डिराइव करके नहीं दिखाएंगे, सिंपली ये टोटल जैसे है वैसे लिखिए। आपको क्या करना है, टोटल को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये डेल्टा टी टाइम इंटरवल है, इस केस में 5 है। और जब रेशियो निकालेंगे तो इसका जरूरत ही नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पर स्टार्ट किया, बॉल फॉल्स फ्रॉम द टॉप, u0 दिया हुआ है, तो nth इंटरवल में, अब ये nth सेकंड ना रह के nth इंटरवल हो गया। nth इंटरवल जो है में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, u तो 0 है, ये हो गया g/2 टाइम्स 2n-1 टाइम्स ये डेल्टा ईच 5 है। रेशियो बताइए, एस एन किसके प्रोपोर्शनल है पहले देख लीजिए। ये 2n-1 के प्रोपोर्शनल है, g कांस्टेंट है। एक्चुअली g टाइम्स 5/2 25 होगा, ये जो कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यहाँ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट में चला गया। तो एस एन जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, डबल से एक कम, 2n-1। तो यहाँ पर कौन सा है इंटरवल है, पहला इंटरवल है, पहला 5 सेकंड, दूसरा इंटरवल है और तीसरा इंटरवल, 3 तो इंटरवल है। तो ये जो रेशियो है h1 का, h2 और h3 का, वो कितना आएगा, वही है एक s1, s2, s3 और s1 कितना है, ये फर्स्ट इंटरवल है, उसका डबल से एक कम, 2 टाइम्स 1 - 1 सो 1। ये डबल से एक कम, 2 टाइम्स 2 - 1 3, जस्ट ऑड नंबर, 2 टाइम्स 3 - 1 5। ये आपका आंसर है 135। आपको ये फार्मूला से आपको बनाना चाहिए। यदि आप इससे नहीं बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इस फार्मूला को यूज कीजिए, जो बेसिक फार्मूला यहाँ से गिर रहा है। फर्स्ट 5 सेकंड में जो है ये h1 आया, ये देखिए t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 5 सेकंड है। नेक्स्ट 5 सेकंड में ये h2 आया, नहीं ये नहीं है, यहाँ तक ये h2 है, ये टाइम हो गया 10 सेकंड, यहाँ पर 5, नेक्स्ट 5 सेकंड, और जो है सो यहाँ पर ये 15 सेकंड हो गया। और ये जो डिस्टेंस है वो है h3, यहाँ से यहाँ तक। s इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, इस केस में g है, u 0 है तो 0 हो गया, हाफ GT स्क्वायर। तो अब यहाँ से निकाल लीजिए, पहले देखिए h1 कितना आया, h1 जो है सो हाफ GT स्क्वायर, g t कितना है 5 है ना, 5 स्क्वायर। सेकेंड केस में
टी जी से यहाँ तक हम लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेते हैं, पहला जो है सो हम इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी कहते हैं। पहला जो है सो हम ए बी के लिए चले। अब हम चल रहे हैं ए टू सी के लिए, ए सी के लिए सेम फार्मूला लगाएंगे। अब H1 प्लस H2 डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये H1 प्लस H2, ये हो गया हाफ जी। टाइम टोटल कितना लगा, t=0 से t=10 तक है, 2 to 5 सेकंड का इंटरवल है, तो टाइम्स 10 स्क्वायर। AC हो गया। अब AD देखते हैं, लास्ट वाला A से लेकर D तक डिस्टेंस कितना है, H1 प्लस H2 प्लस H3, हाफ जी। टाइम लगा यहाँ पर 15 सेकेंड आने में। ये आपके पास 3 इक्वेशन है, ये 3 इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए और H1 H2 H3 निकालिए। देखिए टाइम लगेगा इसमें, अभी तक तो 3 इक्वेशन आया, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। H1 यहाँ तो पता है, H2 पता करने के लिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। लेफ्ट साइड में आपका H2 आ गया, राइट साइड में क्या आ गया, हाफ जी तो कॉमन है, कांस्टेंट है, ये हो गया 100, ये हो गया 25। हम नहीं लिखेंगे अभी आगे। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ H1 प्लस H2 प्लस H3 है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए H1 H2, मिल गया हमें H3। इधर हाफ जी है, ये कितना है 15 स्क्वायर 225 माइनस 100, रेशियो बताइए। जो कांस्टेंट है उसको भूल जाइए, इसमें कांस्टेंट है हाफ जी, इसमें भी हाफ जी, ये हाफ जी, भूल जाइए हाफ जी। ये है 25, ये है यहाँ पे H2 75, और ये कितना है 225 से 125, 25 इसमें कॉमन है तो कॉमन को हटा भूल जाइए। नहीं ये 1 हो गया ना, 135, ये आंसर। तो आंसर तो ऐसे भी आएगा लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये फार्मूला आपको याद है, तो ये फार्मूला है 1 सेकंड के लिए, डेल्टा टी जब 1 है, और ये फार्मूला जो है वो है टाइम इंटरवल के लिए, कोई आर्बिट्रेरी टाइम इंटरवल के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए सेम फार्मूला है, जस्ट यहाँ डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करना है। तो इससे आप देख सकते हैं u = 0 है, तो यहाँ पर सिंपली नजर आ रहा है कि Sn जो है सो प्रोपोर्शनल है 2n-1 का, चाहे डेल्टा टी कुछ भी हो। डेल्टा टी यदि चेंज होने लगेगा तब यहाँ पर उसको केयर करना है, लेकिन आपसे इस तरह का सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि ये केवल कॉम्प्लिकेशन करना है एलजेब्रा करने के लिए और कुछ नहीं, कोई फिजिक्स नहीं है इसमें। तो यहाँ पर आप देखते हो 2n-1 है, ये ऑड नंबर आता है, डबल ऑफ टाइम से 1 कम, तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 3 से स्टार्ट होगा। तो ये था क्वेश्चन 90 का। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट नंबर 19 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।